रावगढ़ के जो हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए एनएफएल गेल और बॉटलिंग प्लांट से रेवेन्यू लेने के लिए इस एरिया को कवर कर रखा है। और अधिकांश एरिया, सिर्फ 10-20% एरिया है जहाँ पे ये और इनके लोग रहते हैं, उसको तो ये अच्छा रखते हैं, बाकी सब एरिया पिछड़ा हुआ है। तो ये बात हमने अपने अनिमेश जी आप बने रहिए हमारे साथ अशोक मीणा जुड़ गए हैं, वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है आपका IND24 में। वार्ड नंबर 12 की क्या स्थिति हम दिखा रहे हैं, वहां पर सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, कुछ समझ नहीं आता, और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी हुई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जनता तो कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। क्यों नहीं, जब आपके संज्ञान में है तो मेरे में जी। जी अशोक जी, टेंडर हो चुका है। किस रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं मुझे तो? जी आप बोलिए। आप हेलो जी बोलिए। हाँ आप बोले, कहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं? हर जगह गड्ढे हैं, तस्वीरों में गड्ढे दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहाँ गड्ढे दिख रहे हैं। जरा आप भी ग्राउंड जीरो पर जाइए, देखिए। नहीं, मेरे घर के आगे सब कुछ है और मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ मैडम। अरे सर, तो आप जहाँ मौजूद हैं जिस वक्त, आप जिस रोड पर मौजूद हैं वो रोड सही है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि नगर पालिका की हर रोड सही है, सुधरी हुई है। वार्ड क्रमांक 12 में बरखेड़ी का मामला दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता अनिमेश भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें बताया, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, रहवासी भी बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कहाँ सड़क खराब है। नहीं, सड़क ये बड़खेड़ी रोड की सड़क खराब है जिसमें गड्ढे बताए जा रहे हैं। तेज बारिश के कारण इसमें कुछ गड्ढे हो गए थे साधन निकलने के कारण। तो गुणवत्ता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि सड़क की गुणवत्ता क्या है। नहीं, जरा सी बारिश आई और गड्ढे हो गए सड़क। नहीं, ये रोड 4-5 साल पहले बनी थी, अभी ये आरोन हाईवे का काम चल रहा है, इससे बड़े वाहन इस रोड से गुजर रहे हैं, इन कारण ये गड्ढे हो गए। और आज इसका टेंडर भी हो रहा है, 2 करोड़ 34 लाख का हो रहा है। टेंडर तो निकाला भी जा चुका है और राशि भी निकाली जा चुकी है, लेकिन रोड तो अभी तक जनता को नहीं मिल पाई है ना। नहीं मैडम, अब अपन इसका प्रयास कर रहे हैं और अगले महीने इसके कार्य चालू कराएंगे। अगर पानी बंद होता है तो इन गड्ढों को भरवाएंगे। तो आप जिस तरीके से अभी तो आप यही कह रहे थे कि कहीं पर गड्ढे ही नहीं है, जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पर गड्ढा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सड़कें दुरुस्त है। आप जरा जाकर देखिए ना। नहीं, उस बात को नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि गड्ढे नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं। मैंने ये कहा है कि मैं भी उन गड्ढों को देख रहा हूँ, कुछ टैंकर वगैरह वहां से निकल कर तेज बारिश के कारण होगा और मुझे भी इस बात का खेद है। तो जल्द से जल्द काम कराइए आप, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर हादसा तक हो गया है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो आप लोग जिम्मेदार हैं, तो आपकी जवाबदारी तो काफी ज्यादा बढ़ की जाती है। जी, मौत नहीं हुई है, ये जानकारी गलत है, बिल्कुल मैं जिम्मेदार। मौत नहीं हुई है तो क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो? आप ही तो आप कह रहे हैं मौत हो गई है, फिर कह रहे हैं आप नहीं हुई। मुझे दुख है, कोई घटना हो जाती है तो मैं बात का जिम्मेदार। आपको तो जानकारी ही नहीं रहती ना, जब आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन सी रोड खराब है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? भाजपा वाले के कहने से मुझे जानकारी है, भाजपा वाले सवाल ना पूछे। ऐसा नहीं है, हमारे साथ रहवासी जुड़े हुए थे सर, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर हादसा हुआ है। किसी भी विपक्ष के दल के नेता के कहने पर हम कोई भी सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप जिम्मेदारी लेंगे, क्या कोई हादसा हो जाएगा? नहीं, आप भाजपा के नेताओं के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसी में कोई जिम्मेदारी लूंगा अगर सवाल नहीं पूछे। आप तो सर ये बता दीजिए कि वार्ड क्रमांक में बरखेड़ी का ये मामला बता रहे हैं, वहाँ पर कब तक काम शुरू हो जाएगा? बरखेड़ी में ये टेंडर हो रहा है, आपकी जानकारी में भी है, और नगर पालिका सीओ ने मुझे अगले सत्र में ठेकेदार का एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर देके काम प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे कोई हादसा ना हो। जी, तो लगभग कितना समय लग जाएगा? मैडम 2 करोड़ का रोड है तो 1-2 महीने लग सकते हैं इस रोड के, मगर अभी सर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कराइए, आप वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, मरम्मत कराइए, क्योंकि कई वर्षों से ऐसे ही हालात हैं और सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, मरम्मत की बाट भी जो रही है सड़कें, तो ऐसे में जल्द से जल्द काम करना होगा। मुख्य मार्ग मैंने ये सांडा रोड बनवाया, बरसूला रोड बनवाया, 94 लाख का मेरा वार्ड 12 में एक नया बाईपास भी बन रहा है जो आरोन से गोलरजी रोड है। मेरे यहाँ गोलरजी और बड़खेड़ी 2 रोड ही है,
जिनका टेंडर लग के मैं जल्दी काम पूरा करवाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जहाँ पर सड़कें खराब थी वहाँ पर सड़कें बनवाई हैं, लेकिन अब बरखेड़ी की भी जरा सुध लीजिए और जल्दी से जल्द वहाँ पर काम कराइए। नहीं, इसका टेंडर निरस्त हो गया। पहले इसकी डीपीआर प्रदेश सरकार में गई थी 400 करोड़ की, मगर वहां से फंड नहीं आ पाया। एक बड़ा फंड है ये 2 करोड़ का। अब किसी 10-5 लाख का सीसी होता तो नगर पालिका भी कर देती, और अब 2 करोड़ 34 लाख रुपए नगर पालिका कहीं से व्यवस्था करके टेंडर हो रहा है तो उसको तो बनवाना ही है। कोई दुर्घटना हो जाए, इससे लोग मुझसे भी शिकायत करते हैं, आप तक भी ये विषय पहुंचता है, तो छवि भी खराब होती है वार्ड की। और मेरे यहाँ 500 आवाज चल रही हैं और मैंने भवन वगैरह सब बहुत अच्छा काम किया है, और आपसे कोई वो नहीं कि मैं गलत नहीं बोल रहा। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द काम कराइए। अगर आपने अन्य जगहों पर भी काम किया है तो यहाँ पर भी काम कराइए, क्योंकि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा नेता की बातों में आकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, अगर गड्ढे नहीं होते तो लोग ये आरोप भी नहीं लगा पाते, रहवासी भी आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये सवाल हमने आपसे किया है। मैडम, गड्ढे हो गए ना, ये आरोन रोड का काम चलने से इस पे बड़े जो टैंकर वगैरह हैं वो इस रोड से अभी गुजर रहे हैं, तो उन पर रोक लगाइए, उनके लिए कोई और व्यवस्था करिए। ये दूसरा मार्ग ही नहीं है ना, उनको आरोन से यहाँ आ गए। अब बरवटपुरा में जो यहाँ पे काम चलने के कारण वो उस बाईपास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गड्ढे 1-2 रोज में वो मुरम डलवा कर इनको भरवाऊंगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में वहाँ पर मरम्मत कराएंगे। हमें भी यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर काम कराएंगे, जनता की परेशानी को समझेंगे, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई रोडों का काम कराया है, इस पर भी संज्ञान लेके जल्द से जल्द काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ अनिमेश भार्गव जी जुड़े हुए थे। अनिमेश जी, तो चलिए संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तेज सिंह, आपने सुना होगा अभी किस तरीके से वार्ड नंबर 12 पार्षद प्रतिनिधि अशोक मीणा हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि 2-3 दिन में काम हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या अब ये पूरा मामला उठाने के बाद 2-3 दिन में काम हो जाएगा? देखिएगा, संस्था जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने पुरानी समस्या नहीं है, बरसों पुरानी समस्या है, बरसों से। सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पति महेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैम जी। ये राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं हम। विकास वहाँ पर कितनी तेजी से हो रहा है, सड़कों के क्या हाल है वो दिखा रहे हैं। अब ये पूरा मामला आपके तो संज्ञान में होगा ही। बिल्कुल मैम, ये हमारे संज्ञान में है। हमने इसका DPR बनवाया है और 2 करोड़ 75 लाख रुपए का इसका टेंडर है जो कल ओपन होना है। लगभग 1 महीने पहले हम इसका टेंडर लगा चुके हैं, और अभी उसकी वो रोड की हालत बारिश के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन हमारा कल टेंडर आ जाएगा और 1 वीक के अंदर उसका काम चालू करा दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण काम नहीं हो पाया और जो राशि है वो उपलब्ध नहीं हो पाई, तो क्या त्रुटि आ रही थी, क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी? तकनीकी समस्या ये थी मैम कि हमारे पास अभी जो CM इंफ्रा का फंड आना था वो फंड नहीं आ पाया था, और उसके चक्कर में ये समस्या रही। और जब से अभी आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में प्रशासक बैठे थे, तो हमको वहाँ से कुछ फंड भी प्राप्त नहीं हुए, जबकि हम इसका DPR लगभग आज के 2 साल पहले सबमिट करा चुके थे, और वहाँ से जैसे ही फंड स्वीकृत हुआ है हमने तुरंत टेंडर लगा दिया। तो अब कब तक काम शुरू हो जाएगा, कितना समय और लगेगा? मैडम, ये कल टेंडर ओपन होगा तो कल हमको ये मालूम चल जाएगा कौन ठेकेदार उसमें आ रहा है, रहेगा वो निपटा के काम चालू करा देंगे। जी, चलिए, उम्मीद है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, या फिर वापस से तकनीकी खराबी का या कोई त्रुटि का हवाला आप दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेज सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह, आपने पार्षद प्रतिनिधि को भी सुना और यहाँ पर आपने नगर पालिका अध्यक्ष पति को भी सुना। कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर वही हिलावाली की जाती है कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, DPR नहीं मिल पाया, इस वजह से हमारे पास राशि नहीं थी, इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो ये तो अभी की बात हो गई, कई वर्षों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? बिल्कुल संस्था, ये समस्या कोई अभी की नहीं है, काफी
टाइम से कई वर्षों से लगातार ये समस्या चली आ रही है। बात क्रमांक 12 बरखेड़ी रोड वाली, यहाँ पे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल कह सकते हैं सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, इसका बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं सड़क में, ये भी समझ में नहीं आता ये सड़क में गड्ढे या फिर गड्ढे में सड़क है। क्योंकि जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है तो जनता की समस्या है, पूरी सड़क की समस्या है, उनके पास शिकायत आ गई, लेकिन इसके बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाया। कई बार टेंडर हो चुके पूर्व में भी, अब तकनीक त्रुटि आ जाती है, उसकी वजह से टेंडर निरस्त हो जाते हैं, विकास कार्य नहीं हो पाता। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरखेड़ी के रोड के अलावा भी अगर मार्केट में मेन रावण मार्केट में सड़कें वहां भी जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे आने जाने वहां पे भी काफी समस्या रही है। अगर वहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि की बात करें वार्ड क्रमांक 12 की, तो वह खूबी से वो जवाब दे रहे थे कि यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है। जिस तरीके से वो ये भी कह रहे थे कि मैं ग्राउंड पर ही मौजूद है, वहाँ पर तो कोई गड्ढा ही नहीं है, सड़क सब जगह दुरुस्त है। आप तो ये बता दीजिए सड़क कहाँ खराब है। इसका मतलब ये है कि अधिकारी जो रहते हैं और जो जनप्रतिनिधि रहते हैं इस तरीके की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते। अगर गाड़ी से नीचे उतरे तो देखें कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। वही तो, वो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते या शायद फिर वो वहाँ पे बंद करके चलते होंगे उस सड़क पे, क्योंकि आना जाना तो उनका भी होता होगा वहाँ पे, या फिर वो आंखें बंद करके निकल जाते होंगे, उनको शायद गड्ढा नहीं दिख पाता होगा। क्योंकि तभी तो जो जनता तो आम जनता है, आम लोग है, और भी रहवासी आवागमन में काफी दिक्कत आ रही है। लोग बाग फिसल जाते हैं, बाइक फिसल जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। सड़क नाम मात्र की सड़क तो कुछ बता ही नहीं है, पूरा जर्जर है, पूरे में गड्ढे गड्ढे, पानी का भराव है, जल भराव हो रहा है पूरी जगह। लेकिन जिम्मेदार है कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते प्रशासन। बिल्कुल, और इस बात से भी वो मुखरते हुए नजर आए थे, इस बात को सरासर झूठ कह रहे थे, उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे थे कि जो भाजपा नेता है उनकी बातों में आकर हम उनसे सवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि वहां पर कोई हादसे नहीं होते, कोई मौत नहीं हुई, जबकि रहवासी ने हमें ऐसा बताया था कि वहां पर जो गड्ढे हैं और सड़कों के जो हाल है उसकी वजह से हादसे भी होते हैं। बिल्कुल देखिएगा, उनका तो जब उनके पास सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, जब अपन ने उनसे प्रश्न किया तो उनका जवाब नहीं मिल पाता, तो वो आरोप लगाना शुरू कर देते कहीं न कहीं। जैसे जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कहने पे सवाल पूछे जा रहे हैं, भाजपा नेता के कहने पे, क्योंकि जब कुछ कहने को बचता नहीं है तो इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तेज सिंह, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राघोगढ़ नगर पालिका के हाल आपने देखे, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, विकास कहां तक पहुंचा है वो आपने देख लिया है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये कहना गलत नहीं होगा, और ये कहा भी जा सकता है कि गड्ढे से भरी हुई ये सड़क है। अधिकारियों ने, आपने देखा, जो जनप्रतिनिधि थे जो फोन लाइन पर जुड़े, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, और जब मीडिया चैनल प्रमुखता से इस तरीके की समस्या उठाता है उसके बाद कहते हैं कि आगे काम किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विकास को और रफ्तार देने के लिए और जनता को सड़क अब कब तक मिल पाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।